क्योंकि 22वीं किस्त की बात की जाए तो 22वीं किस्त आप लोगों की बहुत जल्द से जल्द आने वाली है। पीएम पहली किस्त जनवरी-मार्च में, दूसरी किस्त जून-जुलाई में, तीसरी किस्त अक्टूबर-नवंबर में और इसी के आधार को देखते हुए देखा जाए तो पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जो भी है वो फरवरी या मार्च 2026 के बीच आने की संभावना जताई जा रही है। हालाँकि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। जैसे ही सरकार औपचारिक घोषणा करेगी, किसानों के खाते में ₹2000 की राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो 22वीं किस्त से पहले सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार ने फर्जी और आपात्र लाभार्थियों को बाहर करने के लिए नियमों का और सख्ती कर दिया है। इसी वजह से कई किसानों की किस्त रोकी जा रही है या अटक रही है। पीएम किसान की 22वीं किस्त किन लोगों को नहीं मिलेगी? देखिए, सबसे पहले ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लोग किसान, जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो उन्हें 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होने पर अगर आपका आधार कार्ड जो भी है और बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको किसान का बैंक खाता और आधार से लिंक नहीं है, तो ऐसे में डीपीटी के ज़रिए पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा और किस्त जो भी है वो आपकी रुक सकती है। और इसके बाद भूमि जो भी आपकी ज़मीन है, खेती है, वो रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, जिससे होने पर जिन किसानों की ज़मीन के कागज़ात सही नहीं हैं या जिनके नाम पर कृषि भूमि दर्ज नहीं है, उन्हें योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और इसके बाद इनकम टैक्स देने वाले किसान, जो किसान आय का दाता हैं, वो इसके पात्र नहीं माने जाते हैं। ऐसे किसानों को 22वीं किस्त का नहीं मिल पाएगी। अब इसके बाद देखिए, ये है कि सरकारी नौकरी करने वाले किसान या परिवार के सदस्य, अगर किसान या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो उस किसान को पीएम किसान का योजना का लाभ बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद पेंशन पाने वाले लोग, जो पद अधिकारी हैं या जो ₹10,000 से ज़्यादा पेंशन पाने वाले पूर्व सरकारी कर्मचारी हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही जनसत्ता भूमि धारक, जो किसान किसी संस्था, ट्रस्ट या कंपनी के नाम पर ज़मीन रखते हैं या उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और गलत बैंक खाता विवरण देने वाले लोगों को किसान का पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या नाम में कोई भी गलती है, तो किस्त अटक जाती है और ऐसे में आपका पैसा जो भी है वो नहीं मिल पाएगा। मृत किसान के नाम पर चल रहा है रजिस्ट्रेशन, अगर किसान की मृत्यु हो चुकी है तो और फिर भी उस नाम लिस्ट में है, तो ऐसे मामलों में 22वीं किस्त का पैसा बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। इस कैसे पूरा करना चाहिए? किसान की ओटीपी या बायोमेट्रिक के ज़रिए ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। भू सत्यापन, लैंड वेरिफिकेशन पूरी करनी होगी। राज्य सरकार के रिकॉर्ड में किसान की ज़मीन का सत्यापन सही होना ज़रूरी होगा। ये है कि पीएम किसान का पैसा जो भी है, वो सीधे डीपीटी ट्रांसफ़र के ज़रिए किसान के बैंक खाते में भेजा जाता है। इस योजना के तहत सरकार किसी को नकद या चेक नहीं देती है, बल्कि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही किस्त ट्रांसफ़र होती है। इसीलिए डीपीटी सिस्टम इस योजना की रीढ़ की हड्डी है। एनपीसीआई मतलब क्या है? एनपीसीआई का मतलब ये है कि पीएम किसान से क्या संबंध है? एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो है संस्था है जो आधार आधारित भुगतान एपीपीएस को संभालती है। जब सरकार पीएम किसान की किस्त भेजती है, तो वही एनपीसीआई सिस्टम के ज़रिए आधार से जुड़े बैंक खाते में पैसा जाता है। अब यहाँ से इसके बाद अगर बैंक खाता एनपीसीआई डीबीटी में लिंक नहीं है, तो क्या होगा? अगर आपका बैंक खाता जो भी है वो आधार लिंक नहीं है, तो डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग में आपका खाता इनएक्टिव नहीं है, तो सरकार द्वारा भेजा गया पैसा जो भी है वो अटक जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। तो सीधा मतलब ये है कि पैसा आपके खाते में ही नहीं आएगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको समझा दूँ, जैसे रामलाल किसान है, उनका पीएम किसान में नाम है और उन्होंने जैसे कि ई-केवाईसी भी पूरी की है, लेकिन बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, तो सरकार ने 22वीं किस्त भेजी, लेकिन डीपीटी फेल हो गया। ऐसे में रामलाल को जो भी है वो खाते में ₹2000 मिला ही नहीं। अब देखिए,